को क्या खिलाएं? बोले पानी पिलाकर सुला दो आज। पानी पिलाकर सुशीला सुलाने लगी, पानी पिलाकर सुलाने लगी। पर बच्चे तो बच्चे हैं, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, माँ रोटी दे दो, भूख लगी है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बोली, स्वामी जी बच्चे सो नहीं रहे हैं। सुदामा एक बार भी भगवान से उन्होंने शिकायत नहीं की कि कन्हैया हम तेरी इतनी भक्ति करते हैं और तूने हमें रोटी भी नहीं दिया। सुदामा ने आज तक भगवान से कभी शिकायत नहीं की। उनको लगता था कि यदि आज हम भूखे हैं तो ये हमारे ही किसी पाप का फल है, ये हमारे ही किसी पाप का फल है, हम किसे दोष दें। बस कृष्ण कृष्ण कहकर सुदामा ने बच्चों को सुलाया, सुशीला सो गई और सुदामा जी भी कृष्ण कृष्ण जपते सो गए। सुबह सुदामा जी उठे, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ की, फिर भिक्षा लेने गए। दुर्भाग्य देखिए कि दूसरे दिन भी भिक्षा में कुछ नहीं मिला, खाली हाथ सुदामा जी आ गए। केवल भिक्षा पर ही उनका परिवार चलता था। आज भीख नहीं मिली, भिक्षा नहीं मिली, खाली हाथ आ गए। बच्चे भूख से तड़पने लगे, व्याकुल हो गए। अब विचार करिए, एक छोटी सी कल्पना करके देखिए कि आपके घर में चूल्हा ना जल रहा हो, रोटी ना हो और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या उस हाल में तुम कृष्ण कृष्ण जपोगे? गालियां देने लग जाओगे? कैसा भगवान है, बच्चों को भूखा रखता? यदि तू है तो मेरे बच्चों को भूखा क्यों रखा? हजार प्रश्न खड़े कर देंगे। पर धन्य थे सुदामा जी कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। भूखा रहना, प्यासा रहना, धन मिलना ना मिलना, ये हमारे कर्मों पर और भाग्य पर आधारित है ना। भक्ति अलग विषय है। भक्ति धन को पाने के लिए नहीं की जाती कि अब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमें तुम माला माल कर दो ना। भक्ति आत्म कल्याण का सब्जेक्ट है। पर भगवान भी तो परीक्षा लेकर देखते हैं ना। ये सुदामा जी की परीक्षा थी, उनके धैर्य की परीक्षा थी, उनके धीरज की परीक्षा थी कि उनका धीरज टूटता है या नहीं। जीवन में जब विषम परिस्थिति आए तो समझ लेना कि भगवान आपको भी कसौटी में कस के देख रहे हैं, आपकी भी परीक्षा ले रहे हैं। आप यदि आज भूखे हैं तो समझ लेना कि भगवान की ये परीक्षा है कि तुम इस हाल में भी हमारा शुक्रिया अदा करते हो या शिकायत करते हो। दूसरे दिन सुदामा के घर चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी के बचपन के एक मित्र आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी पहचान एक बड़े राजा से है, यदि तुम उनकी तारीफ में कुछ पंक्तियां कविता सुना दोगे तो राजा तुम्हें ढेर सारा सोना देगा। जबरदस्ती पकड़ कर ले गए और सुदामा उस राजा के सामने जब गए तो राजा से सुदामा ने कह दिया कि राजन इतना गुरूर मत कर। सुदामा ने कहा कि कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, इसी एक के शीश पर सदा रहे नाम, कि भजले हरि हरि मनवा। राजन तू भगवान का नाम हरि हरि जप, तू अपनी झूठी प्रशंसा क्या सुन रहा है? कल कोई और राजा था, कल कोई और राजा होगा, तेरे जैसे कितने आए मिट्टी में मिल गए। राजा को सुदामा ने उपदेश कर दिया तो राजा ने उठाकर पटक दिया सुदामा को, अपने सैनिकों से खूब मरवाया, सीढ़ियों से गिरा दिया। सुदामा जी का बुढ़ापा था, शरीर में घाव हो गए। कृष्ण कृष्ण कह के घर और आ गए। अभी तो भीख ही नहीं मिल रही थी, अब तो शरीर में घाव और हो गए।
अब सुदामा जी घर पे हैं और बीमार पड़े हैं, घाव हो गए शरीर में, राजा ने बहुत मार लगवाई, पर धन्य थे सुदामा कि अभी भी कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। आज सुशीला को रहा ना गया और सुशीला ने कह दिया, प्राणनाथ ये कैसा तुम भगवान का भजन कर रहे हो, ये कैसे भगवान है? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि हम भूखे हैं, आप भूखे हैं? अरे हम लोग तो बड़े हैं, सहन कर लेते हैं, उन बच्चों को तो देखिए, 2 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। सुदामा बोले, सुशीला भगवान कल जरूर देंगे, कल भिक्षा लेने जाऊंगा, कल जरूर मिलेगा। आज फिर निकल गया। दूसरे दिन हुआ, सुदामा जी भिक्षा लेने गए, संयोग से आज किसी ने भंडारा किया था, तो बढ़िया खीर का प्रसाद लेकर सुदामा जी आ रहे थे। खीर का प्रसाद लेकर जब आ रहे थे, बड़े खुश कि आज बच्चों को पेट भर खीर खिलाऊंगा, और जैसे ही वो आए तो क्या हुआ, 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, और सांड लड़ते लड़ते सुदामा के पास आए। सुदामा को बुढ़ापे में धक्का लगा, पूरी खीर गिर गई, कुत्ते आकर उस खीर को चाटने लगे। सुदामा फिर आ गए। पत्नी ने कहा, आज क्या मिला? बोले, खीर मिली थी, पर दुर्भाग्य से वो कुत्तों के नाम की थी, जिसकी थी, जिसके भाग्य में थी उसने खा लिया, शायद हमारे भाग्य में आज भी कुछ नहीं है। फिर वो कृष्ण कृष्ण जपने लगे, कृष्ण कृष्ण। ऐसी स्थिति में भला कौन जाप करता है भाई? कौन कृष्ण को याद करता है? सुदामा ने किया। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान मिले। भक्तों, यदि सुदामा जैसी गरीबी में भगवान मिलते तो आज भी सुदामा जैसे गरीब लोग मिल जाएंगे। सुदामा जैसी गरीबी में भगवान नहीं मिलता, सुदामा जैसे प्रेम से भगवान प्राप्त होता है। सुदामा जितना प्रेम, सुदामा जितना विश्वास हो तो कृष्ण जरूर मिलेगा। गरीबी तो आज भी उतनी मिल जाएगी आपको, जिनके घर में रोटियां नहीं। अब भगवान द्वारिकाधीश को रहा ना गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा, इतना कष्ट उठाकर भी तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। आज ब्राह्मण का रूप बनाकर सुदामा जी आ गए, और सुदामा घर पे थे नहीं, सुशीला थी। ब्राह्मण ने मांगा, भगवान विप्र बनकर आए हैं, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आई, ब्राह्मण देवता 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, हम आपको अन्न का एक दाना नहीं दे सकते, हाँ पानी जरूर पिला सकते हैं। तब भगवान बने ब्राह्मण ने कहा कि सुशीला, आपके सुदामा की तो मित्रता कृष्ण से है, तुम द्वारिकाधीश क्यों नहीं भेजती हो अपने पति को? आज पहली बार सुशीला को यह बात पता चली कि मेरे पति के मित्र भी हैं कृष्ण। सुशीला ने कहा, स्वामी जी आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते, उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते? वो सबको देते हैं, वो दाता है, भगवान है। सुशीला से सुदामा जी ने कहा, सुशीला क्या मैंने इतनी जो भक्ति की है, क्या इस भक्ति के बदले क्या मैं भगवान से रोटियां मांगूंगा? क्या मेरा मांगना शोभा देगा? यदि मैंने भगवान से कुछ मांग लिया ना सुशीला, तो मैं मजदूर हो जाऊंगा, क्योंकि मजदूर मजदूरी करता है, बाद में पगार ले लेता है। तो मैंने भी भक्ति करी और बदले में रोटियां मांग ली, कुछ मांग लिया, तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। सुशीला, मैं द्वारिका नहीं जा सकता, मैं अपने मित्र को यहीं से याद करूंगा, मुझे जाना नहीं। तब सुशीला ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप मांगना मत, कम से कम अपने मित्र का दर्शन तो कर लो। क्या आपको दर्शन की अभिलाषा नहीं जागती? जब इस प्रकार सुदामा जी को कहा तो कृष्ण के लिए रोने लगे, और दर्शन की चाह लेकर सुदामा जी घर से चल पड़े। खाली हाथ कैसे जाते ये भी समस्या थी कि मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊं। तब सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई है कि कभी भगवान हमें देंगे तो हम तुम्हारे 4 मुट्ठी चावल वापस कर देंगे। सोचिए, इतना बड़ा भगत और 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। क्या आप में से किसी की स्थिति सुदामा जैसी है? आप लोग सुदामा से अच्छे हो के नहीं? धन दौलत में अच्छे हो भक्तों,
पर भक्ति प्रेम में उतने अच्छे हो जाओ तो आनंद ही आनंद है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल बांधते हैं, फटी सी पोटरी में कांख में दबाते हैं और कृष्ण 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 कहते हुए द्वारिका की तरफ चल पड़ते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। चल पड़े सुदामा कृष्ण 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 जपते हुए। चलते 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 पाँव में कांटे, चप्पल जूता तो था नहीं, पाँव में कांटे चुभ गए, बड़े बड़े कांटे। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रास्ता भी तो पता नहीं था, पहले तो पगडंडियां हुआ करती थी, कोई हाईवे तो था नहीं। सुदामा जंगल पार कर रहे थे, पेड़ की छांव में बैठे थे, बस कृष्ण कृष्ण जपते। तब भगवान कृष्ण ने द्वारिका से देखा कि मेरा भक्त घर से निकल गया है, अब उसे मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तब भगवान खुद गाड़ी लेकर पहुंच गए, बैलगाड़ी, गाड़ी वाले बनकर गए। चल पड़ना आपका काम है भक्तों, मंजिल तक तो वो खुद पहुंचाता है, उस पर भरोसा रख के चलिएगा, मिलेगी जरूर। हाँ, हाँ। सुदामा जी महाराज गाड़ी पर बैठे हैं और चल पड़े। चले हैं सुदामा, अद्भुत दर्शन है। द्वारिका पहुंचे हैं, लोगों से पूछा है भैया क्या यही द्वारिका नगरी है? हाँ हाँ। आइए जरा किस भाव से सुदामा जी आए हैं, दर्शन करते हैं। ओ मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, हो द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका